बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो स्पोकन इंग्लिश पर बेशुमार मवाद बुक फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म में मौजूद है, लेकिन मेरा ये उसूल है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए चीज़ों की गहराई तक जाया जाए, ए से शुरू करके जेड तक जाया जाए। तो स्पोकन इंग्लिश पर बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, जिस तरह कहते हैं कि फ़र्क जानकर जियो, लर्न विद प्योरिटी, लर्न फॉर प्योरिटी। तो ये मेरे स्लोगन्स हैं। तो इस सिलसिले में मैंने ज़रूरी समझा कि पहले बताया जाए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। तो डियर व्यूअर्स, लैंग्वेज और लिटरेचर में कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती। मेरी नज़र में ये पॉइंट्स अहम हैं, इनके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अक्सर बहुत सारी अजम्पशंस पाई जाती हैं, बहुत सारे ख्यालात पाए जाते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में क्या फ़र्क है। मसलन कि स्पोकन इंग्लिश में टेंसेस यूज़ होते हैं या नहीं होते। इन तमाम पॉइंट्स पर मैं कोशिश करूँगा कि सेपरेट वीडियोज़ भी आएंगी। तो पहला बड़ा फ़र्क ये होता है कि स्पोकन इंग्लिश में होती है कॉन्ट्रैक्शन। इसी वजह से हमें अक्सर अंग्रेज़ों की बात की समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि वो सिमटे हुए वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होती हैं। आई एम को आई एम कहना, ही इज़ को ही इज़ कहना, वगैरह वगैरह। कि लैंग्वेज का यूज़ डिपेंड करता है कि किस तरह सीखा जाए। जिन्होंने इनफॉर्मल सिचुएशन में बोलना है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, उनके लिए तो सिंपल चीज़ें भी ठीक हैं। लेकिन अगर आपने ट्रू प्रोफेशनल बनना है, फॉर्मल सेटिंग है, कुछ सेमिनार है, कोई जॉब इंटरव्यू है और बड़ी गैदरिंग है, आपके पास एक बहुत बड़ा ऑफिशियल ओहदा है, या आप फॉरेनर्स के साथ बात करते हैं, तो आपको प्योरिटी की तरफ बढ़ना होगा। आपको चीज़ों को गहराई से सीखना होगा। वोकैबुलरी से छोटे छोटे फ़िक्रे, कॉम्प्लेक्स फ़िक्रे, और इनको सही अंग्रेज़ी स्ट्रक्चर में बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोनाउंसिएशन पर भी और बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर आने वाली हैं। सो डियर व्यूअर्स, इंग्लिश में दूसरा बड़ा फ़र्क जो हमें मिलता है वो एलिप्सिस हैं। इससे कहते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होते हैं? डिलिबरेटली रिमूविंग वन और मोर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस है, इसमें जानबूझकर चंद अल्फाज छोड़ दिए जाएं। आमतौर पर वो शुरू वाले अल्फाज छोड़े जाते हैं। मसलन, डू यू वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, ये पूरा सेंटेंस है, और आमतौर पर ये जिस तरह रिटन में फुल वर्ड्स बोले जाते हैं, इसी तरह फुल सेंटेंसेस भी बोले जाते हैं। और आर यू गोइंग टू द मार्केट, ये रिटन में तो ठीक है, बोलने में भी ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा इनफॉर्मल चीज़ों को आप लेकर चलते हैं तो गोइंग टू मार्केट, ओके। इसी तरह अगर हमने पूछना हो वेयर आर यू फ्रॉम, ये पूरा सेंटेंस है, और इस तरह भी हो सकता है आर यू फ्रॉम, तो ये एलिप्सिस होते हैं। और इधर फुल सेंटेंसेस होते हैं, एवरीथिंग हैज़ टू मेक क्लियर। स्पोकन इंग्लिश में टोन एंड पिच ये बहुत मैटर करती हैं, यानी किस वर्ड पर कितना स्ट्रेस देना है, इससे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। और इधर रिटन में पंक्चुएशन से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में ऑफ कोर्स स्पीकिंग होती है और लिसनिंग स्किल पर जोर होता है, जबकि रिटन इंग्लिश में रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स पर जोर होता है। स्पोकन इंग्लिश लेस ऑर्गेनाइज्ड होती है, मोर ऑर्गेनाइज्ड होती है, ज़्यादा तंजीम का ख्याल रखा जाता है, सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, पैराग्राफ लिखे जाते हैं। तो जाहिर है लेस ऑर्गेनाइज्ड है तो लेस ग्रामेटिकल यूज़ होगा, और इधर ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हैं तो मोर ग्रामेटिकल यूज़ होगा। तो डियर व्यूअर्स, ये लफ्ज़ ग्रामर है, ग्रामर लफ्ज़ नहीं है। तो स्पोकन इंग्लिश टाइम स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब है कि ख़ास सिचुएशन में इसके मीनिंग ख़ास होते हैं। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होती है, मीनिंग चेंज होते रहते हैं। मतलब एक सिचुएशन में उन्हीं डायलॉग्स का मतलब और है, दूसरी सिचुएशन में उनका मतलब और हो सकता है। जबकि जो रिटन इंग्लिश है स्टेबल इन एवरी सिचुएशन, इसको आप जिस जगह मर्जी इस्तेमाल करें, रिटन पैराग्राफ, रिटन सेंटेंसेस, इसका मीनिंग तकरीबन सेम होता है हर जगह। स्पोकन इंग्लिश में अंग्रेज़ों को सही तौर पर समझने के लिए पहले मैंने बात की कि कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी हद तक समझनी चाहिए। दूसरे नंबर पर अंग्रेज़ जो है ये स्पोकन इंग्लिश में वीक फॉर्म्स इस्तेमाल कर जाते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में
ख़ास तौर पर ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं जिनकी वीक फॉर्म्स होती हैं और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स होती हैं। मसलन इधर वीक फॉर्म खन, आई कैन डू दिस, इधर क्या होगा, आई कैन डू दिस। स्पोकन इंग्लिश में आमतौर पर रीजनल टच बहुत होती है, रीजनल यूज़ होता है, रीजनल एक्सप्रेशंस, एक्सेंट, वोकैबुलरी इस्तेमाल हो सकती है, जबकि जो रिटन लैंग्वेज है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो फिक्स मीनिंग इसलिए देती है कि उसकी फॉर्म स्टैंडर्ड होती है, हर जगह एक ही तरीके से समझी और जानी जाती है। अगर हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। जिस तरह बटन शॉर्ट स्टोरी है फर्स्ट ईयर इंग्लिश में, उसमें ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश का टच बहुत ज़्यादा है, उसमें डायलॉग्स हैं और सिचुएशन है, उसमें स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, जबकि क्लियरिंग इन द स्काई है या बाकी चीज़ें हैं वहाँ स्पोकन इंग्लिश कम है। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी कॉन्ट्रैक्शन पर, इसके बाद वीक फॉर्म्स, फिर टोन, इंटोनेशन और साथ साथ वोकैबुलरी पर भी वीडियोज़ आएंगी। और स्पोकन इंग्लिश के लिए और कौन सी चीज़ें ऐसी 5-6 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, दैट ऑल विल बी डिस्कस्ड इंशाअल्लाह वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।